आजकल फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? मतलब चारों तरफ से कुछ न कुछ ध्यान खींचता रहता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। हम डीप फोकस के डिसिप्लिन को समझेंगे और देखेंगे कि आज की इस दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शन की बाढ़ आई हुई है, हम उससे कैसे निपट सकते हैं। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती है? क्या वो फोन की नोटिफिकेशन है या फिर हमारे ही दिमाग में घूमते विचार? सच तो ये है कि ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब हर रोज लड़ रहे हैं। और देखिए, इसमें कोई अकेला नहीं है। हर दिन हम सभी अनगिनत रुकावटों के बीच में फोकस करने के लिए एक तरह से जंग लड़ रहे होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है। पर अच्छी खबर ये है कि इस जंग को जीता जा सकता है। तो ये है हमारे कुछ जाने पहचाने दुश्मन, हमारा फोन जो हर वक्त पिंग करता रहता है, सोशल मीडिया की वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, और कभी कभी तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने ही दिमाग के अंदर बैठा होता है। सच तो ये है कि ये सारी चीजें हमारी सबसे कीमती दौलत यानी हमारा ध्यान चुराने के लिए ही तो बनी है। तो यहाँ पर चुनाव एकदम साफ है। या तो ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी एनर्जी और हमारे वक्त को कंट्रोल करेंगे, या फिर हम इन्हें कंट्रोल करेंगे। फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई को जीता कैसे जाए। देखिए, इसका जवाब सीधे सीधे एक्शन लेने में नहीं है, बल्कि इसका जवाब दो बहुत ही बुनियादी मानसिक बदलावों में छिपा है। पहला है जागरूकता और दूसरा है स्पष्टता। पूरे फोकस की नींव बस इन्हीं दो पिलर्स पर टिकी है। पहला, जागरूकता, मतलब ईमानदारी से ये पहचानना कि असल प्रॉब्लम है क्या। और एक बार जब प्रॉब्लम पता चल गई, तब आता है दूसरा कदम, स्पष्टता, यानी एक बिल्कुल साफ प्लान कि अब आगे करना क्या है। इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह है। कोई भी डॉक्टर तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता जब तक उसे बीमारी का सही सही पता ना हो, है ना? फोकस के साथ भी बिल्कुल यही बात है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटक कहाँ रहा है, तब तक उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। तो जब एक बार जागरूकता आ गई, तब बारी आती है एक्शन की। अगर फोन प्रॉब्लम है, तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। सोशल मीडिया ध्यान खींच रहा है, तो उस पर टाइमर लगाइए। और अगर दिमाग में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं, तो बस उन्हें एक कागज पर लिख डालिए। इससे दिमाग को फौरन एक तरह की शांति मिलती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे बुनियादी कदम पर, स्पष्टता। देखिए, जब हमारे पास कोई साफ प्लान नहीं होता, तो हमारा दिमाग एक ऐसे जहाज की तरह होता है जिसमें रडर ही ना हो। वो कहीं भी बह जाता है। लेकिन जैसे ही उसे एक मंजिल मिलती है, एक क्लियर गोल, तो दिमाग अपने आप खुद ब खुद फोकस्ड हो जाता है। और स्पष्टता का मतलब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हर सुबह की शुरुआत बस इस एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल इरादे से की जा सकती है। सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम चुन लेने से ही पूरे दिन को एक डायरेक्शन और फोकस मिल जाता है। ठीक है, तो मानसिक तैयारी तो हो गई। अब बात करते हैं उन आदतों और रिचुअल्स की जो डीप फोकस के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने में मदद करती हैं। ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे रस्म रिवाज हैं जो हमारे दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे कि अपनी डेस्क को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, काम करते वक्त कोई हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक सुनना, या फिर वो पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना, मतलब 25 मिनट काम और फिर 5 मिनट का ब्रेक। एक बात याद रखने वाली है, ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग के लिए एक सिग्नल की तरह काम करती हैं। जैसे ही कोई हेडफोन लगाता है या अपनी डेस्क साफ करता है, तो वो अपने दिमाग को बता रहा होता है कि चलो, अब फोकस करने का टाइम है। चलिए, अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़े फिलोसॉफिकल शिफ्ट पर। ये बदलाव डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि फोकस के लिए एक्टिवली डिजाइन करने के बारे में है। सिर्फ 10%। सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? पर जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 10% कम डिस्टर्ब हुआ जाए, तो एक हफ्ते या एक महीने में हमारा फोकस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। यही तो है छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों की असली ताकत। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। हमारी जो विल पावर है, यानी इच्छा शक्ति, वो एक मसल की तरह है। वो भी थक जाती है। तो उस पर डिपेंड रहने के बजाय क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जो हमारे लिए काम करे। आखिर में जीत हमेशा लगातार बनाई गई छोटी छोटी आदतों की होती है, ना कि विल पावर के एक बड़े झटके की। और अंत में यही इस पूरी बात का सार है। फोकस्ड रहना कोई लड़ाई नहीं है, ये एक डिजाइन है। ये अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां फोकस करना मुश्किल नहीं,
बल्कि आसान और नेचुरल लगे। तो ये सवाल अपने आप से पूछने लायक है। आज अपने फोकस वाले माहौल को बेहतर बनाने के लिए ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे डिज़ाइन किया जा सकता है?